हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। तो आज की इस वीडियो में हम जो है कंप्लीट जो है मारवाड़ का जो इतिहास का जो है रिवीजन करने वाले हैं। इससे पहले हम जो एक एक करके जो है 16-17 क्लासों में जो मारवाड़ का कंप्लीट इतिहास कर लिए हैं। ये जो क्लास है नवीनतम अपडेट, नवीनतम ज़िलों के जो अपडेट के आधार पर है। ठीक है, अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम जो नज़दीक रहता है देन उसमें काफ़ी ज़्यादा सहायक रहेगी। ठीक है, वीडियो लंबी भी हो सकती है, स्पीड आपको धीरे लगती है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये नक्शा देखते हैं जिसमें जो बदलाव हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो रंगीन जो दिखाया गया वहाँ उन ज़िलों में जो अपडेट किया गया है। तो हम जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे नवीनतम जो है मारवाड़ का मैराथन। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है राव सिंहा। ठीक है, राव सिंहा जो है मारवाड़ में जो है 1212 में जो है आता है। ठीक है, ये जो मूलतः कहाँ का था, कन्नौज या जो बदायूं से था। ये मारवाड़ में जो 1212 में आता है। ठीक है, इन्हें जो राठौड़ वंश का संस्थापक या फिर जो मूल पुरुष कहा जाता है। राठौड़ वंश का संस्थापक या मूल पुरुष। वास्तविक क्या आती है तो राव चोड़ा। ठीक है, दो अगर प्रश्न पूछा जाता है कि जो संस्थापक कौन है देन आपको उत्तर देना है राव सिंहा। ठीक है, मूल पुरुष भी इन्हें कहा जाता है और जो वास्तविक लग जाता है देन आपको देना है राव चोड़ा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, मैं अभी मैं लिख के समझा रहा हूँ। अगर जो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं जो टाइप करके जो है पूरा नवीनतम अपडेट के साथ जो है पीडीएफ भी प्रोवाइड करूँगा। ये लिखा हुआ तो प्रोवाइड मैं करा ही दूँगा। ठीक है, तो आप धैर्य जरूर रखिए, मैं पीडीएफ ज़रूर आपको उपलब्ध करा दूँगा अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। टोड जो इन्हें जो है जयचंद घेड़वाल का जो पौत्र बताता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो मारवाड़ में जो सिंहा कहाँ पर आता है, कोलूमड़ आता है। यह जो लाखा फुलानी नामक जो है लुटेरे को ये मारता है। ठीक है, लाखा फुलानी नामक जो लुटेरे को मारता है। और फिर जो यहाँ जो सोलंकी सरदार की बहन से जो ये विवाह करता है और उससे जो है आसनाथ का जन्म होता है। आसनाथ का जो उससे जन्म होता है। और आपको बता दें सिंहा प्रारंभ में जो है कहाँ पर रहा, पाली के जो है आसपास रहा। और इनकी पत्नी का नाम जो है पार्वती है। ठीक है, यानी कि सोलंकी सरदार की बहन का नाम जो है पार्वती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लाखा झंवर के युद्ध के बारे में। तो लाखा झंवर का युद्ध जो है जोधपुर में ये गांव झंवर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पाली की रक्षा करते हुए जो मुस्लिम जो विरोधी थे उनसे जो पाली की रक्षा करते हुए यहाँ पर जो 1 लाख से अधिक जो लोग मारे गए थे। इस कारण जो इस युद्ध को लाखा झंवर का युद्ध कहा जाता है क्योंकि ये झंवर गांव में हुआ। नेक्स्ट जो फिर इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु कहाँ होती है, मृत्यु होती है पाली के बिट्ठू गांव में। ठीक है, पाली के बिट्ठू गांव में होती है। दोस्तों यहाँ पर जो बिट्ठू अभी भी जो है पाली में है। ठीक है, अपडेट के बाद वीडियो है तो इसमें जो 99% जो एक्यूरेसी है, 1% ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि जो अभी आधिकारिक रूप से जो है कोई भी जो है डेटा नहीं आया है। ठीक, और आपको बता दें कि जो बिट्ठू में जो है देवल का जो लेख भी लगा है, देवल का लेख लगा है। नेक्स्ट जो इनका पुत्र जो है कौन बनता है, आसनाथ जो शासक बनता है। माता पिता का आपका नाम ध्यान है, पिता का तो राव सिंहा है अगर पूछ लिया जाए तो, और माता का नाम पार्वती सोलंकी सरदार की बहन है। ठीक है, इनके बारे में जो इतना ही आता है कि इन्होंने जो है खेड़ पर जो अधिकार कर लिया था। ठीक है, खेड़ पर जो अधिकार कर लिया था और जो है
जलालुद्दीन से जो ये लड़ता हुआ मारा जाता है, जलालुद्दीन से लड़ते हुए मारा जाता है। इनके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट जो शासक बनता है वो राव दुहड़, ठीक है। राव दुहड़ जो शासक बनता है, इसका जो नाम जो ध्रुव भट्ट भी आता है, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये जो है कर्नाटक से जो है चक्रेश्वरी या फिर नागनेची माता की जो मूर्ति लाता है। चक्रेश्वरी नाम था पहले, ठीक है। चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाता है और ये नगाना गांव में जो स्थापित कर देता है। अपडेट के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों, नगाना गांव पहले जो बाड़मेर था, वर्तमान में अब जो ये बालोतरा में आएगा, ठीक है। अब ये जो है बालोतरा में आएगा नगाना गांव। नगाना गांव में स्थापित करने के कारण जो इस माता का नाम जो नागनेची माता पड़ता है। नागनेची माता इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो राठौड़ों की जो है कुल देवी है, ठीक है। राठौड़ों की जो कुल देवी है नागनेची माता और आराध्य देवी है चामुंडा माता। आराध्य देवी है चामुंडा माता, ठीक। फिर जो नेक्स्ट आता है राव रायपाल। इनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ये जो खेड़ का शासक बनता है, ठीक है। और बस दुहड़ का पुत्र, ज़्यादा है नहीं इसके बारे में। फिर कनकपाल, इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बातें नहीं है इतिहास की दृष्टि से। फिर नेक्स्ट जो आते हैं राव जालन सिंह। तो राव जालन सिंह जो अमरकोट के जो सोडा राजपूत है, सोडा राजपूतों का जो इन्होंने जो साफा छीना, ठीक है। साफा जो ये छीन लेते हैं, तभी से जो है मारवाड़ के जो राठौड़ जो है साफा पहनने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जालन सिंह जो अमरकोट के राजपूतों से जो साफा छीन लेते, तब से जो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो भी आगे आएंगे साफा पहनने स्टार्ट कर लेते हैं। तो एग्जाम में सिंपल ये पूछा जाता है कि जो किन्होंने छीना था, किससे छीना था। सोडा राजपूत अमरकोट जी अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। नेक्स्ट जो है राव तीड़ा। तो राव तीड़ा के बारे में इतना सा ही आता है कि इन्होंने जो मेहवा, अब कहाँ है ये बाड़मेर में, ठीक है। पहले भी बाड़मेर मतलब, तो बाड़मेर को तो मेहवा को जो है राजधानी बनाता है ये तीड़ा। राजधानी चेंज करने का एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इनके बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि जो मेवा को किस शासक ने जो मारवाड़ की राजधानी बनाया, तो वो बनाया राव तीड़ा ने बनाया। फिर नेक्स्ट आते हैं राव सलखा जी। तो सलखा जी आपको बता दें ये जो मल्लीनाथ जी के जो पिता ये ही हैं राव सलखा जी, ठीक है। और आपको बता दें जो मल्लीनाथ जी ने जो कुंडा पंथ चलाया। मल्लीनाथ जी का जो मेला कहाँ भरता है, तिलवाड़ा। राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मेला है यही है। तिलवाड़ा की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो यहाँ पर जो ये स्थान अभी बदल चुका। पहले तिलवाड़ा बाड़मेर था, अब हो गया है बालोतरा, ठीक है। बालोतरा में तिलवाड़ा राजस्थान का सबसे प्राचीन जो मेला है, मल्लीनाथ जी का मेला यहाँ पर भरता है। फिर नेक्स्ट जो आते हैं वीरमदेव। तो आपको जाना होगा मल्लीनाथ जी जो शासक नहीं बनते हैं आगे, तो फिर बनते हैं इनके जो छोटे भाई ये है, ठीक है। मल्लीनाथ जी के जो छोटे भाई हैं, मल्लीनाथ जी के छोटे भाई हैं। और जो राव चूड़ा है इन्हीं का जो पुत्र है, ठीक है। वीरमदेव का जो पुत्र है राव चूड़ा। नेक्स्ट हम बात करने वाले राव चूड़ा के बारे में। तो चूड़ा के बारे में क्या आता है देखिएगा, इन्हें जो मारवाड़ का जो वास्तविक जो संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अगर नॉर्मली आपको पूछा जाता है कि संस्थापक कौन है, तो राव सिंगा जी ने मूल पुरुष भी कहा जाता है। लेकिन जो आपको ध्यान होगा वास्तविक की कुछ शर्तें होती है, ठीक है। इन्हें जो पालन करने के बाद ही जो वास्तविक कहलाता है।
राव चोड़ा जो वास्तविक संस्थापक है मारवाड़ के राठौड़ वंश का, ठीक है। और फिर जी इन्हें जो सामंत प्रथा जो मारवाड़ में स्टार्ट की इन्होंने ही की, ठीक है। सामंत जो प्रथा, केवल सामंत प्रथा आता है तो जो है इन्होंने की राव चोड़ा ने, लेकिन जो वास्तविक आता है तो किन्होंने की, जोधा ने की, ठीक है। राव जोधा ने जो सामंत प्रथा की जो शुरुआत की वास्तविक रूप से। इतिहासकार किसने माना, ये ओझा ने कहा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि किस इतिहासकार ने माना, तो ओझा ने माना, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जो मंडोर पर अधिकार। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो मारवाड़ का विस्तार होता जाता है। और आपको ध्यान है जो इन्होंने जो मंडोर को ये राजधानी भी बनाते हैं, काफ़ी समय तक ये रहती है, इसलिए इनसे पूछा जाता है कि मंडोर को अपनी राजधानी किन्होंने बनाई, तो राव चोड़ा ने। तो मंडोर कैसे आता है, तो मंडोर जो मारवाड़ के क्षेत्रफल में कैसे आता है सुनिए थोड़ा। तो देखिएगा, चूड़ा ने जो है प्रतिहार शासक जो है इंदा है, ठीक है, उसकी जो सहायता की थी तुर्कों से जो बचाने में, ठीक है। तो तुर्कों के विरुद्ध जो इंदा की सहायता करता है चूड़ा, ठीक है। इस कारण जो ये खुश होकर जो अपनी पुत्री का विवाह इससे कर देता है और मंडोर इसे जो दहेज में दे देता है, ठीक है। और फिर जो ये अपनी राजधानी बनाता है मंडोर को। और आपने जो ये कहावत सुनी होगी, इंदारो उपकार डैश 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 मंडावर दाइजे, ठीक है। थोड़ा सा जो मंडोर के बारे में पढ़ लेते तो ये देखिएगा, नागाद्री जो है नदी के किनारे था। नेक्स्ट है देखिएगा, जोधपुर में जो चूड़ा की पत्नी जो है चांद कंवर, इन्होंने जो है जोधपुर में जो चांद बावड़ी का जो निर्माण करवाया। और जो प्रसिद्ध जो बावड़ी है कहाँ पर, ये आभानेरी दौसा में चांद बावड़ी, इसका जो निर्माण करवाते हैं 9वीं शताब्दी में। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है थोड़ा। 9वीं शताब्दी में मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज करवाते हैं इसका निर्माण, जिन्हें जो है चांद राजा भी कहा जाता है, ठीक है। इस कारण जो इस बावड़ी का नाम जो चांद बावड़ी, ठीक है, आभानेरी दौसा में ये जो प्रमुख जो है बावड़ी है, ठीक है। और जो जोधपुर वाली अगर पूछा जाता है तो चूड़ा की जो पत्नी जो है चांद कंवर इसका निर्माण करवाती है। नेक्स्ट जो है, चूड़ा ने जो नागौर में चूड़ासर जो कस्बा बसाया, भाटियों के साथ जो लड़ता हुआ जो 1423 में ये मारा जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है, राव कान्हा ये शासक बनते हैं। इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, ये भी जो भाटियों के साथ लड़ता हुआ मारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं राव रणमल के बारे में। ये राव रणमल वही हैं जिनका संबंध जो मेवाड़ से भी रहता है, ठीक है। इनकी बहन के द्वारा बुलाए जाने पर ये चले जाते हैं। तो राव जोधा जो है इन्हीं के पुत्र, ठीक है, रणमल के ही जो पुत्र राव जोधा। तो रणमल की हत्या भारमली के सहयोग से कुंभा कर देता है, ठीक है। ये षड्यंत्र रचता है, लेकिन जो है भारमली पहले बता देती है कुंभा को। इस कारण ये इससे ही मारने की सोचता है कुंभा को, लेकिन कुंभा इसे ही मार देता है। ये कंप्लीट हमने बात कर ली थी। इसकी पत्नी जो है कोडमदे, इसने जो बीकानेर में एक कस्बा बसाया कोडमदेसर, ठीक है। ये अभी भी जो बीकानेर में आता है, ठीक है। मैंने कंप्लीटली जो चेक कर लिया, ठीक है। कोडमदेसर अभी भी जो बीकानेर में है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर जो बावड़ी का भी जो निर्माण करवाती है कोडमदे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बहुत जो इम्पोर्टेंट शासक राव जोधा के बारे में। तो जोधा ने जोधपुर बसाया है, आप सभी को पता है, तो हमने बात कर ली थी। तो देखिएगा, राव जोधा जो है सामंत प्रथा का जो वास्तविक संस्थापक है, ठीक है। वास्तविक जो संस्थापक है इन्हें ही जो माना जाता है, ठीक है, मारवाड़ में। और मारवाड़ का जो प्रथम शक्तिशाली शासक इतिहासकारों ने जो है
इसे ही माना है राव जोधा को। और आपको ध्यान होगा विवाद के चलते जो मारवाड़ से भागकर जो है बीकानेर के काहुनी गांव में जो है शरण लेता है। ठीक है, काहुनी गांव में ये शरण लेता है। अब देखते हैं ये किस तरीके से जो है जोधपुर की स्थापना करता है। तो जोधपुर की स्थापना कब होती है? 12 मई 1459 को चिड़िया टूक पहाड़ी पर। ठीक है, चिड़िया टूक पहाड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाकर। और आपको बता दें कि जो जोधपुर जो दुर्ग बनवाया उसमें जो नींव किसने रखी? करणी माता ने रखी। ठीक है, करणी माता। और मंडोर में जो है जोधेलाव तालाब भी ये बनवाता है, जोधेलाव तालाब। ठीक है, जसमा दे जो इनकी रानी है, इन्होंने जो रानीसर तालाब ये बनवाती है इसके किनारे, दुर्ग के किनारे। और जोधा खुद जो है पद्म सागर तालाब बनाता है। इसके किनारे। नेक्स्ट जो आगे शासक बनेगा वो है राव साथल देव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है शासक। तो हम यहाँ पर जो कलर चेंज करेंगे इनके लिए, राव सातल देव या फिर देव। तो देखेगा आपको घुड़ला नृत्य के बारे में तो ध्यान होगा ही। तो देखेगा अजमेर के सूबेदार हैं मल्लू खां। उसके जो सेनापति जिनका नाम है घुड़ला, ठीक है, उनका नाम है घुड़ला। ये जो है पीपाड़ में ही ये जो है 140 कन्याओं का अपहरण कर लेता है। ठीक है, इन्हें छुड़ाने गया था सातल देव। ठीक है, तो ये इसका सिर ही काट ले आता है घुड़ले का। ठीक है, और फिर फुटबॉल की तरह खेलते हैं। और तब से इनकी ये पुत्री जो है घुड़ला की पुत्री बोलती है ये इनके कर्मों की सजा पा चुके हैं, लेकिन जो मैं इसे यादगार बनाए रखने के लिए जो है घुड़ला नृत्य स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, तब से जो घुड़ला नृत्य मनाया जाता है। और सातल देव के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये तो हुआ घुड़ला नृत्य। और इन्होंने जो सातलमेर जो कस्बा बसाया, ठीक है, सातलमेर कस्बा बसाया जो कि वर्तमान में जो पोखरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि पोखरण किसने बसाया, तो राव सातल देव ने बसाया। ठीक है, इनकी पत्नी जो है देखेगा फूला भटियाणी ने जो है फूलेलाव तालाब बनवाया। फूलेलाव तालाब का निर्माण इसकी पत्नी ने करवाया। और दूसरी रानी है इसकी जिसका नाम है हरकाबाई। इसकी जो पूजा वो नागणेची माता के साथ की जाती है। नागणेची माता की पूजा की जाती है। ठीक है, तो एक और बात हम भूल गए थे, घुड़ला नृत्य। इसमें हम बात करते हैं ये जो कब मनाया जाता है। बेसिकली जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ठीक है, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की जो घुड़ला नृत्य मनाया जाता है, ये उस दिन की बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला शासक जो कौन बनेगा, वो बनेगा राव सूजा। तो देखेगा राव सूजा के समय जो राव बीका आता है। आपको ध्यान होगा जो बीका अलग जो बना लेता है। ठीक है, बीकानेर बसा लेता है, लेकिन ये अपने पिता को बोल के जाता है कि मैं अलग जो रियासत तो बसा रहा हूँ, लेकिन जो अपने जो पैतृक जो
तलवार, ढाल, छत्र जो भी है मैं लेके जाऊंगा, ठीक है। तो इनके पिता की मृत्यु के बाद ये जो है सूजा से मांगने आता है, ठीक है, और ये नहीं देता है, इस कारण युद्ध भी होता है। लेकिन जो है इसकी माँ, राव सूजा की माँ जो है जसमा दे के द्वारा जो है समझौता होता है और राव को जो है ढाल, छत्र, तलवार दे दी जाती। नेक्स्ट जो शासक है वो राव गंगा, मालदेव के पिताजी राव गंगा। तो इन्होंने जो है गंगलाव तालाब बनवाया। और इसकी पत्नी नानक देवी ने जो अचलेश्वर महादेव का जो मंदिर बनवाया। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर बनवाती है। और इतिहास में सबसे इम्पोर्टेंट इनके बारे में ये प्रश्न बनता है कि खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध के समय जो ये मारवाड़ के जो शासक है, ठीक है, तो राणा की जो सहायता के लिए ये जो अपने पुत्र या युवराज को जो है कौन, मालदेव को भेजते हैं, स्वयं नहीं जाते हैं। अगर पूछा जाता है खानवा में जो मारवाड़ से सहायता कौन करता है, तो करता है गंगा। उनकी तरफ से गया कौन था, तो मालदेव गया था, ठीक है, मालदेव गया था। नेक्स्ट आता है फिर सेवकी का युद्ध। सेवकी का युद्ध ये लड़ा जाता है गंगा और जो नागौर का है दौलत खां के बीच में। इसमें कौन विजय होता है, बेसिकली गंगा ही इसमें विजय होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखेगा ये होता है बेसिकली 1529 में होता है सेवकी का युद्ध, दौलत खां और जो गंगा के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मालदेव के बारे में। तो इससे पहले हम देखते हैं कि मालदेव जो अपने पिता जो किसकी, गंगा की जो हत्या कर देता है, इस कारण ये पितृहंता है, ठीक है, मारवाड़ का जो प्रथम पितृहंता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिर शासक बनते हैं मालदेव। तो यहाँ पर भी जो थोड़ा सा इतिहास चेंज हुआ है, इतिहास चेंज नहीं हुआ, बेसिकली उसकी जगह चेंज हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आता है इनका, गिरी सुमेल का युद्ध। तो ये जगह चेंज हो चुकी है, बेसिकली गिरी सुमेल पहले आता था जेतारण में, जेतारण अभी भी आता है जेतारण में, ठीक है, लेकिन पहले जेतारण पड़ता था पाली में, लेकिन अब ये पाली में नहीं पड़ता है दोस्तों, जेतारण अब पड़ता है जेतारण ब्यावर में, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना है गिरी सुमेल का युद्ध कहाँ हुआ, जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर, जेतारण ब्यावर, ऐसे ध्यान रखना है, जेतारण पाली आपको भूल देना है, ठीक है। तो जेतारण जो ब्यावर में होता है। गिरी सुमेल का युद्ध तारीख क्या है, 5 जनवरी 1544, शेरशाह के विरुद्ध होती है यह जंग, ठीक है। इसके जो सेनापति रहते हैं जेता और कुंपा रहते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो इनके जो शिविर में जो 20-20 हज़ार रुपये रखवा देता है, ऐसा इसको जो भ्रम होता है, किसको, मालदेव को, जिस कारण जो ये पहले ही चले जाता है और जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए जेता और कुंपा जो है बहुत कड़ी इसको टक्कर देते हैं शेरशाह को, और अंत में लेकिन ये हार जाते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रत्यक्षदृष्टा इतिहासकार कौन थे, ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है बेसिकली। इस युद्ध में जो प्रत्यक्षदृष्टा इतिहासकार कौन थे, अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी इसमें प्रत्यक्षदृष्टा इतिहासकार है। इन्होंने खुद लिखा है कि जो शेरशाह जो हारते हारते बचने पर यह कहा कि जो मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की जो बादशाह खो देता, ठीक है, ये लाइन कहता है अब्बास खां सरवानी लिखता है इस बात को, ठीक है। और ये भी कहता है कि अगर जो जेता और कुंपा जो मेरे जो सेना में होते तो मैं जो हिंदुस्तान पर जो एक छत्र राज करता, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट बात आती है, कालिंजरा अभियान के दौरान जो है शेरशाह की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शेरशाह की मृत्यु होते ही जो है मालदेव पुनः वापस आकर जो है अधिकार कर लेता है जोधपुर पर, ठीक है।
का ही है। ये तो युद्ध के बारे में बीच में आ गया था। बेसिकली हम इनका जो राज्याभिषेक वगैरह सभी जो पढ़ने वाले हैं, तो इनका जो अभिषेक होता है कहाँ होता है? सोजत में। ये भी आपको ध्यान रखना, सोजत अब पाली में नहीं रहा, ब्यावर में। और कब होता है? 1532 में जो इनका होता है, ठीक है। 1544 जो है गिरसिमेल का युद्ध है, ठीक है। 5 जनवरी 1544 इनका जो है, और राज्याभिषेक होता है 1532 में। जन्म होता है 1511 में। ये ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये जो शासक है। अगर जो आप गिने चुने पढ़ने चाहते हैं तो इनको तो भाई पढ़ ही लेना। उपनाम इनके क्या क्या है ये हम जान लेते हैं थोड़े। 7-8 इनके उपनाम है, तो देखिएगा उपनाम इनके क्या क्या हैं। तो हम यहाँ पर जो ब्लैक से लिखेंगे 52 तो युद्ध और जो 58 जो परगनों का इन्हें जो विजेता माना जाता है, ठीक। और बदायूनी इन्हें कहता है भारत का महान पुरुषार्थी। बदायूनी जो है इतिहासकार है, ये कहता है भारत का महान पुरुषार्थी, ठीक है। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और मैं PDF दे दूंगा अगर जो डिमांड रहती है तो, ठीक है, अलग से जो टाइप करके। और फिर जो हिंदू बादशाह कहते हैं कई इतिहासकार, हिंदू बादशाह बेसिकली जो चारण साहित्यकार कहते हैं, चारण साहित्यकार कहते हैं हिंदू बादशाह इनका, ठीक है। और फरिश्ता ने कहा हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली, ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली जो शासक कहा किसने? फरिश्ता ने। फरिश्ता कहता है हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक मालदेव को, ठीक है। अब जो गिरिसिमेल के युद्ध के अलावा इनकी थोड़ी और विजय और जो युद्ध जो बेसिकली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हम बदलेंगे, अब की बार हम लेते हैं पिंक। भद्राजुन विजय, भद्राजुन के शासक जो वीरा को हराकर, ठीक है, सर्वप्रथम वीरा को हराता है भद्राजुन विजय। फिर जो हेराबाड़ी का युद्ध, हेराबाड़ी नागौर, ठीक है। और नागौर का तो वही दौलत खां बार बार जो है युद्ध करता है इनसे। नागौर का दौलत खां इसको जो है हराता है, ठीक है। क्रॉस का मतलब यहाँ पर हराता है। और जो है इसमें जो मालदेव विजय होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो दरिया जोश जो हाथी है उसको लेकर जो विवाद होता है, दरिया जोश जो एलिफेंट है इसको लेकर जो विवाद होता है, कंट्रोवर्सी, जिस कारण ये युद्ध होता है। फिर इसके बाद जो 1536 में जो मेड़ता का जो विरमदेव है उससे भी होता है, और जो विरमदेव भागकर कहाँ चला जाता है? शेरशाह के पास चला जाता है। नेक्स्ट है फिर जो मालदेव का जो सिवाना पर अधिकार। अब यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिवाना अब जालौर में नहीं रहा, सिवाना अब आ चुका है बालोतरा में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बार बार देखने पर याद हो जाएंगे, ठीक है। सिवाना बालोतरा, सिवाना बालोतरा, ठीक है। तो सिवाना पर अधिकार करता है मालदेव। तो ये जो इस यहाँ के ठाकुर है सिवाना के डूंगर जी, इनको हराकर डूंगर जी को हरा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर जालौर पर भी अधिकार पहुँच जाता है, देखिएगा जालौर पर अधिकार। तो जालौर का उस समय जो शासक है सिकंदर खां, ठीक है, सिकंदर खां को हराकर, सिकंदर खां को हराकर जो है जालौर पर भी अधिकार कर लेता है। फिर हम बात करने वाले हैं इनकी जो कुंभलगढ़ पर आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने जो है कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी जो आक्रमण किया। बेसिकली क्या है कि जैत सिंह की जो पुत्री है स्वरूप कंवर, उसका जो विवाह हो रखा है, ठीक है, मालदेव से। लेकिन ये अपनी साली से जो है विवाह करना चाहता था। तो जैत सिंह क्या करता है कि जैत सिंह जो उसका जो विवाह कर देता है उदय सिंह से कर देता है, जो महाराणा प्रताप के जो पिता है उनसे कर देता है। तो इस बात से जो है
नाराज होकर ये जो कुंभलगढ़ पर जो आक्रमण कर देता, जिसमें इन्हें जो है हार का जो है सामना करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो राणा जी विजय होते हैं और राव जी हार जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा गया है एग्जाम्स में, वो है पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा और साहेबा का युद्ध, तो ये होता है मालदेव और जो जैत सिंह के बीच। जैत सिंह जो है वो है बीकानेर का। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मालदेव इसकी हत्या कर देता है इस युद्ध में। तो इसका पुत्र है कल्याणमल, ये भागकर भाई उसी की शरण लेगा शेरशाह की। ठीक है, शेरशाह के पास चला जाता है ये, और जो है बीकानेर जो है कुंपा को सौंप देता है मालदेव। और जो इनकी जो मुलाकात है हुमायूं का भी थोड़ा संक्षेप आता है। तो इनकी हुमायूं से मुलाकात कहाँ होती है मालदेव की? जोगी तीर्थ नामक स्थान पर होती है। ठीक है, जोगी तीर्थ नामक जो है स्थान पर होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हरमाड़ा का युद्ध के बारे में। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं हरमाड़ा का युद्ध। तो हरमाड़ा का युद्ध जो है 1557 में कहाँ लड़ा जाता है? अजमेर में। ठीक है, किन किन के बीच लड़ा जाता है? हाजी खां वर्सेज उदय सिंह। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें मालदेव को बीच में क्यों लाया गया? तो कहानी कुछ ऐसे तो देखेगा जो मालदेव जो है हाजी खां को लूटने के लिए सेना भेजता है। ठीक है, हाजी खां सहायता मांगने जाता है उदय सिंह से, राणा जी से। ठीक है, तो ये उनकी सहायता करते हैं, और जो है राणा की जो सैनिकों को देखकर जो मालदेव की सेना वापस चली जाती है। ठीक है, लेकिन इस सहायता के बदले जो राणा जी जो उनकी जो प्रेमिका जिनका नाम रंग राय से जो विवाह करना चाहता था। ठीक है, इस जो मदद के बदले इससे जो नाराज हो जाता है हाजी का, और ये जो फिर वापस हेल्प किससे मांगता है? मालदेव से। मालदेव इसकी सहायता कर देता है, और जो हाजी का यहाँ पर जो विजयी हो जाता है। हरमाड़ा का युद्ध का हाल ही में जो फॉरेस्ट की एग्ज़ाम लगी थी, फॉरेस्ट गार्ड की, उसमें ये पूछा गया है। ठीक है, हाजी खां वर्सेस उदय सिंह। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रूठी रानी के बारे में। इनका जो वास्तविक नाम है वो है मानमती उमादे। मानमती उमादे इनका वास्तविक नाम। ये जो है जैसलमेर के लूणकरण भाटी की जो पुत्री है। ठीक है, लूणकरण भाटी की पुत्री है। ये जो मालदेव से जो नाराज होकर कहाँ चली जाती है? अजमेर में चली जाती है। इनका महल भी वहीं पर है। नेक्स्ट जो देखेगा, मालदेव ने जो मारवाड़ में सबसे ज़्यादा जो दुर्ग वगैरह इसने ही बनवाए। कौन कौन से हम यहाँ पर उल्लेख करेंगे 2-3 का, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखेगा, पोखरण दुर्ग जो है जैसलमेर में है, उसका भी जो निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट जो है मालकोट दुर्ग, यह है मेड़ता में, इसका भी जो निर्माण करवाया। फिर जो नेक्स्ट है सोजत दुर्ग, पहले पाली में था, अब आ गया ब्यावर में। फिर नेक्स्ट जो है ये जो नागौर दुर्ग का जो जीर्णोद्धार कराता है, मरम्मत। ठीक है, तो मालदेव के बारे में इतना ही। इनके बारे में गिरिशमेल का युद्ध जो जैतारण पहले पाली में पड़ता था, अब आपको ध्यान रखना ब्यावर में। ठीक है, और जो अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रावचंद्र सेन। मारवाड़ का प्रताप इन्हें ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम बात करेंगे। प्रताप का अग्रगामी, यानी महाराणा प्रताप से भी आगे चलने वाला।
तो इसलिए और जो इन्हें कहा जाता है भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा। ठीक है, अकबर का विरोधी, अकबर का विरोध करने वाला बेसिकली प्रथम शासक है ये। महाराणा प्रताप से पहले जो अकबर का विरोध कर चुके हैं। ठीक है, इस कारण जो प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि प्रताप इन्हीं के जो है आप यूँ कह सकते हैं ये जैसे चले वैसे, लेकिन ये जो अलोकप्रिय हो जाते हैं, ये जो सेठ साहूकारों को लूटते हैं, जबकि जो महाराणा प्रताप किसी भी स्थिति में नहीं लूटते हैं। उन्हें भामाशाह के द्वारा जो डोनेट किया जाता है, जिस कारण जो भामाशाह जो अब कोई भी दान करता है भामाशाह का नाम जो लिया जाता है। ठीक है, तो इस कारण जो, और इन्हें भूला बिसरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इतिहासकारों ने इन्हें जो भुला दिया, इनका जो बखान करना। ठीक है, क्योंकि जो प्रताप की तरह जो इन्होंने भी अकबर का जो विरोध किया था, लेकिन फिर भी इनका उल्लेख इतना नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनका जो जन्म आता है वो 16 जुलाई का माना जाता है। ठीक है, 16 जुलाई 1541 का। 1540 से महाराणा प्रताप का और 1542 से अकबर का। ठीक है, पिता इनका आपको ध्यान ही है, अभी हमने बात की, मालदेव इनके पिता हैं। माता वही जैत सिंह की पुत्री स्वरूप दे। ठीक है, नेक्स्ट जो है 3-4 उपनाम तो हमने पढ़ लिए, एक और रह रहा है मारवाड़ में छापामार। छापामार जो पद्धति अपनाने वाला प्रथम शासक है मारवाड़ में। ठीक है, चंद्रसेन का जो छोटा भाई है मोटा राजा उदय सिंह। और राय सिंह, ये जो अकबर के दरबार में जाते हैं। ठीक है, बेसिकली जो इन्हें शासक बनाने के कारण। ठीक, तो अकबर क्या है जो हुसैन अली खां को जो है चंद्रसेन के विरुद्ध भेजता है। ठीक है, अभियान लेकर। चंद्रसेन जो भागकर जो है कहाँ चला जाता है, भद्राजोण चला जाता है और वहीं से अपना आगे का शासन संभालता है। भद्राजोण चला जाता है चंद्रसेन। तो चंद्रसेन चला जाता है भद्राजोण, तो अकबर जो राय सिंह को जो आगे का शासन सौंप देता है जोधपुर का। ठीक है, जोधपुर संभला देता है राय सिंह को। ये दोनों ही जो मोटा राजा उदय सिंह और जो क्या नाम से राय सिंह जो वहाँ पर चले जाते हैं अकबर के पास। ठीक है, तो अभी इसे ही संभला देता है ये। नेक्स्ट है फिर इनके बारे में इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है नागौर दरबार। तो नागौर दरबार में जो है इसका जो मेन जो पर्पज़ रहता है, किसी भी तरीके से जो है राजपुताना के जो है राजाओं को जो अपने साथ जो है किसी भी, या तो फिर जो वैवाहिक तरीके से, या फिर जो है युद्ध, या फिर जो डायरेक्टली नॉर्मली जो तरीके से अपने अधीन करना था अकबर का। ठीक है, लेकिन जो बाहर क्या कहा इन्होंने कि शुक्र जो तालाब के निर्माण में। ठीक है, कि भाई शुक्र तालाब बनवा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा है। लेकिन जो ज़्यादातर जो राजा वहीं पर जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अधिकतर जो राजा। तो ये अलग ही मोड़ था, क्योंकि जो यहाँ पर लगभग जो आधा जो राजपुताना है वो अकबर के जो अधीन हो जाता है। बेसिकली ये होता कब है, नवंबर जो है 1570 में, नवंबर 1570 की बात है। ठीक है, नागौर दरबार नवंबर 1570। अब जो है किस किस रियासत से कौन कौन आए उनका हम जो है यहाँ पर जो विवरण करने वाले हैं। तो देखेगा बीकानेर से आते हैं कल्याणमल, बीकानेर से आते हैं कल्याणमल, और जो जैसलमेर से आते हैं हर्राय भाटी, हर्राय भाटी। और थर्ड जो है भद्राजोन से कौन आता है, चंद्रसेन।
डायरेक्टली ये सम्मिलित नहीं होता है, ये छुप के देखता है फिर चला जाता है। लेकिन आता कहाँ से ये भद्राजुंड, ये हमें पूछना है। डायरेक्टली ऐसे सभा में ये सम्मिलित नहीं होता है, चुपके से देखता है, लेकिन आता कहाँ से, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर बखान किया है। और जो फड़ौदी, अब फड़ौदी तो अलग बन चुका है तो कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं। फड़ौदी से कौन आया? मोटा राजा उदय सिंह, इन्हीं की पुत्री जगत गोसाई जिनसे विवाह होता है, हम आगे पर चर्चा करेंगे। फिर जो है नेक्स्ट हमारे रणथंभौर से कौन आता है? सुरजन हाड़ा। ठीक है, इनका आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है सर। तो देखेगा ये सब देखकर जो है वापस जो है चंद्रसेन जो चला जाता है भद्राजुंड, और जो वहीं से भद्राजुंड और जो सिवाना, बेसिकली सिवाना आ चुका है, बालोतरा, बार बार करते जाओ, इसका जो आपको ये याद हो जाएगा, सिवाना बालोतरा। तो ये यहाँ से जो बाकी का जो चंद्रसेन जो अकबर का विरोध यहीं से करता है। तो आप मान सकते हैं कि मारवाड़ की संकटकालीन जो राजधानी कौन रही? सिवाना रही। ठीक है, चंद्रसेन जो अपने भतीजे कल्ला जो है उनके पास कहाँ जाता है? सोजत भी जाता है, ये भी चेंज हो चुका है, ब्यावर में है सोजत। सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, अकबर ने जो इनके विरुद्ध अभियान किस को भेजकर, ये जलाल खां को भेजकर, और जो है शाहबाज खां, इसको भी ये भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर चंद्रसेन जो है सिवाना, पीपलूद और जो है कानोजा आया। फिर ये ऐसे होते हुए मतलब कानोजा आया, यहाँ पर ये गलती कर देता, सेठ साहूकारों को जो है लूटता है, सेठ साहूकारों को ये लूटता है, जिस कारण जो है जनता के प्रिय जो ये अलोकप्रिय था। ठीक है, वरना ये काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पे चर्चित रहते हैं, एज वेल एज महाराणा प्रताप। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं कि जो जैसे ये भागा फिर रहा, लेकिन इसका फ़ायदा भी यहाँ पर मिला। ये वैसे तो जा ही रहा बेसिकली, तो ये अपना जो दुर्ग है हर्राय बाटी को जो है 1 लाख फदिये में जो देता है किराए पर। कौन सा दुर्ग? पोकरण दुर्ग। पोकरण दुर्ग को जो 1 लाख फदिये में जो है किराए पर देता है हर्राय बाटी को। ठीक है, यहाँ से भी कुछ जो इसका काम चल जाता है। 1581 में देखिएगा सच्चे आप में जो चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। कुछ जो कहते हैं इनके जो सामंत थे इन्होंने जो जहर दे दिया था। तो सामंत कौन थे? वेरसाल। इनके जो सामंत जो वेरसाल ने इन्हें जहर दे दिया था, इस कारण जो सच्चे आप में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर जो चंद्रसेन की छतरी कहाँ पर है? तो चंद्रसेन की जो छतरी है वो है सारण की पहाड़ी पर, सारण की पहाड़ी पर। फिर देखेगा चंद्रसेन की जब मृत्यु हो जाती है 1581 में होती है, तो 83 तक जो है जोधपुर को जो है अकबर उस समय जो भारत का सम्राट था, मुगल बादशाह। ठीक है, तो जोधपुर को जो खालसा कर देता है। खालसा बेसिकली आप आज के हिसाब से मान सकते हैं राष्ट्रपति शासन लगा देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक बनने वाले हैं इनके जो भाई हैं कौन? मोटा राजा उदय सिंह। ये उपाधि किसने दी इनको? अकबरिया ने दी जी। अकबर जो है ये उपाधि देता है उदय सिंह को। ठीक है, बेसिकली हमें डिफरेंस भी देखने को मिलता है, क्योंकि जो उदय सिंह ऑलरेडी जो राणा जी हैं, महाराणा प्रताप के पिता भी, तो ये अच्छा हुआ कि इनको जो उपाधि मिल जाती है, जिस कारण हम इनके बीच जो डिफरेंस जो है पा सकते हैं। तो ये देखेगा फड़ौदी से जाता है मोटा राजा उदय सिंह
नागौर दरबार में, जो कि नवंबर 1570 में भरा गया था। ठीक है, तो ये अधीनता स्वीकार कर लेता है। इस कारण जो मारवाड़ का प्रथम शासक, जिसने जो अकबर की, या अकबर से आते ही फिर जो मुगलों की तो अपने आप हो जाता है, तो मुगलों की जो अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का जो प्रथम जो शासक या फिर जो राजा। ठीक है, और जो ये वैवाहिक जो संबंध भी अपनाता है। ठीक है, अपनी पुत्री जगत गुसाई का जो है विवाह करता है। ये किससे करता है? इनके जो पुत्र हैं अकबर के, सलीम, जो आगे बनकर जो जहांगीर कहलाते हैं, तो इनसे जो विवाह किया जाता है। ठीक है, तो मारवाड़ का प्रथम शासक जो है मुगलों से अधीनता स्वीकार करता है या फिर जो वैवाहिक जो संबंध अपनाता है, वह मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, और इन्हीं का जो पुत्र और जो जगत गुसाई का भाई किशन सिंह जो किशनगढ़ में जो अलग जो राठौड़ों की जो रियासत और बसाता। ठीक है, वैसे मुख्य जो रियासत है जो मारवाड़ की जो यही है। ठीक है, जोधपुर, किशनगढ़ और जो है बीकानेर। ठीक है, तो किशन सिंह इन्हीं का जो पुत्र मोटा राजा उदय सिंह का, ये अलग जाके जो रियासत बसाता है। ठीक है, और इनके समय में एक और बात आती है कि जो मोटा राजा उदय सिंह के समय जो आहुआ में जो चारण और जो ब्राह्मणों ने, चारण प्लस ब्राह्मणों ने जो संयुक्त रूप से जो जोहर किया। ठीक है, एकमात्र ये शाखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो चारण और जो ब्राह्मण जो सम्मिलित रूप से शाखा करते हैं, शाखा नहीं बेसिकली जोहर। ठीक है, जोहर। ठीक है, नेक्स्ट जो शासक है वो बनेंगे सूर सिंह। ठीक है, पेन हम यहाँ पर चेंज करेंगे। सूर सिंह पहले कौन सा चल रहा था? ब्लैक था। तो सूर सिंह के हम जो बारे में बात करने वाले हैं अब। तो जो सूर सिंह को जो सवाई की उपाधि दी जाती है अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर जो राज्याभिषेक करता है इसका कहाँ? लाहौर में। ठीक है, बेसिकली इसका जो शासनकाल है मैं आपको बता देता हूँ, 1595 से 1619। ठीक है, 1605 में मृत्यु होती है अकबर की। तो क्योंकि अकबर भी दो हुए थे, अकबर सेकंड भी, और सूर सिंह का हम इतना ज़्यादा पढ़ते नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ऑप्शन दोनों रहेंगे, किसने जो उपाधि दी या फिर जो राज्याभिषेक किया। ठीक है, और लाहौर में ये सभी पूछ लिया जाता है। तो अकबर फर्स्ट है, क्योंकि सूर सिंह का शासनकाल है 1595 से 1619। ठीक है, उस समय जो अकबर के बाद जहांगीर बनता है, तो अकबर सेकंड तो जो है औरंगजेब का पुत्र है। तो अगर प्रश्न बनता है किन के समकालीन है, ठीक है, तो अकबर प्लस जहांगीर हमने अभी चर्चा कर ली है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अकबर और जहांगीर के समकालीन रहे हैं। और जो 1613-15 में जो मेवाड़ अभियान जो था, तो उसमें जो खुर्रम के साथ आते हैं ये। ठीक है, मेवाड़ अभियान में आपको ध्यान ही होगा अगला शासक बनता महाराणा प्रताप के बाद जो कौन बनता है? अमर सिंह। वो जो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो ये जो खुर्रम के साथ आता है, शाहजहाँ के साथ। ठीक है, उनके पिता कौन भेजते हैं? जहांगीर भेजते हैं। ठीक है, अब मेरे अमर सिंह जो अधीनता स्वीकार करता है, तो उस कारण जो मेवाड़ में जो अभियान भेजे गए थे उसमें आया था ये। इन्होंने जो जोधपुर में जो सूरसागर और मेहरानगढ़ में जो मोती महल बनवाया। और इनके जो क्या नाम से दरबारी है माधोदास ददवाड़िया चारण है। इन्होंने जो क्या नाम से दसमस्कंद और राम रासों की रचना की। इसकी जो मृत्यु वो दहीकर में हुई, दहीकर या दहकर।
ठीक है, दक्षिण भारत में है ये। दक्षिण अभियान के तहत होती है इनकी मृत्यु। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गज सिंह के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट जो शासक है हमारा गज सिंह, तो देखेगा इनका जो राज्याभिषेक होता है वो होता है बुरहानपुर में। बुरहानपुर जो है एमएच यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट जो जहांगीर जो है इन्हें महाराजा की जो उपाधि देता है। तो देखेगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लोली हमारा पिछली क्लास रहा है, तो हम अब जो है थोड़ा फास्टली करना चाहेंगे क्योंकि आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास बन चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेगा जहांगीर जो है दक्षिण अभियान में जो सफलता पाने पर, ठीक है, गज सिंह के द्वारा जो सफलता पाने पर जो दल थम्बन की जो यहाँ पर उपाधि देता है। ठीक है, तो दल थम्बन उपाधि किसके? गज सिंह की। बेसिकली जो ये मारवाड़ के शासक की है। ठीक है, दल थम्बन जो उपाधि और भी आएगी, हम जो नेक्स्ट हम क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेन भी थोड़ा बदल लेते हैं। तो देखिएगा जहांगीर ने जो इन्हें जो खुर्रम के विरुद्ध भी भेजा। ठीक है, खुर्रम विद्रोह कर देता है, खुर्रम के विरुद्ध भी भेज देता है। और गज सिंह की जो पुत्री है उसका विवाह जो परवेज से किया जाता है, जहांगीर के पुत्र परवेज से। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा संबंध बनाए जाएंगे, जबकि जो मेवाड़ इतना शानदार रियासत रही जिसने जो भाई साहब संबंध बनाए ही नहीं। ठीक है, मुगलों से। इनके जो दरबारी है हेमकवि, इन्होंने जो गुणभाष्य लिखा, इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया पिछली परीक्षाओं में। हम जो है ये जैसे कंप्लीमेंट जो रिवीजन करा रहा हूँ, इसके बाद जो हम जो ऑप्शनल जो क्वेश्चन होते हैं वो करवाएंगे। ठीक है, 5 ऑप्शन से तो नहीं करवाएंगे, 4 ऑप्शन से। ठीक है, गज सिंह की जो मृत्यु आगरा में होती है, आगरा में ये भाई जी चाल बसा। और जो दाह संस्कार जो यमुना किनारे में होता है। ठीक है, यमुना किनारे इनका दाह संस्कार होता है। और इनके बारे में एक और पता बात आपको, ये जो अनारा बेगम के प्रभाव के कारण जो है बड़े पुत्र जो है, कौन है बड़े पुत्र? हाँ, बड़े पुत्र जो अमर सिंह को जो न बनाकर, अमर सिंह को नहीं बनाते हैं, ये बनाते हैं जगत सिंह नहीं, बड़े पुत्र अमर सिंह को न बनाकर ये जसवंत सिंह को बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं जसवंत सिंह को। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो बड़ा पुत्र जो बेसिकली वंशानुगत कौन बनना चाहिए? जीनोटाइप्स तो बनना चाहिए अमर सिंह, लेकिन नहीं बनता है। इसका मत ही रखिए, राड जी ने लड़नी पड़ती है, हम पढ़ेंगे आगे। जसवंत सिंह को जो ये बना देता है और चाल बशी। फिर जो ये जसवंत सिंह बनता है, ठीक है, अगला शासक। उससे पहले हम जो बात करने वाले हैं, थोड़ी सी बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ की। ठीक है, तो शाहजहाँ जो इसे जो है कौन सी जागोर देता है? तो ये शाहजहाँ चला जाता है शाहजहाँ के पास, और जो राव की उपाधि ये देता है शाहजहाँ इसे। और जो नागौर की जो है यहाँ पर इनको जो दी जाती है जागीर। ठीक है, नागौर की जागीर दी जाती हैं। बेसिकली नागौर का जो इस तरीके से था नक्शा, अब जो है ये नागौर में नहीं आएगा, या फिर नागौर में आएगा। यहाँ से सीमा लगती है बीकानेर की। ठीक है, यहाँ पर जो गांव हैं
वो हैं जोखड़िया और जो खिलवा। तो बीकानेर का तो खिलवा है और इसका जोखड़िया है नागौर का। तो नागौर अब इस साइड रह गया या इस साइड, अभी भी लगती है, ठीक है। नागौर से जो कुचामन सिटी को अलग कर दिया गया है, तो शायद से मुझे इसमें कंफ्यूजन है, मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा नागौर इस साइड रहा या फिर या इस साइड, ये इससे टच हो सकता है। अगर यहाँ पर भी नागौर रहेगा तो कोई चेंज नहीं होगा, अगर कुचामन सिटी इधर होगा तो फिर चेंज होगा, ठीक है। अगर आपको पता है तो ये चेंज कर लेना, ठीक है। कौन से गांव में बता दूंगा। तो बीकानेर का पहले तो खिलवा और इसका जो जोखड़िया गांव है, ठीक है, जोखड़िया। तो बेसिकली क्या है कि जो खिलवा गांव में जो बेल लगती है मतीरे की, और जो ये जो फल देता है जोखड़िया गांव में बॉर्डर पार करके, ये बेसिकली जो है राड होती है दो किसानों के बीच, इतना ही जो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो किन किन के बीच हुई हम जो ये पढ़ लेते हैं। तो बीकानेर के बीकानेर रियासत के जो शासक है करण सिंह, और जो इधर जो नागौर दरबार, नागौर जो जागीर है, नागौर की जागीर, ठीक है, शाहजहां के द्वारा दी जाती है। आप ऐसे समझ सकते हैं जो उस समय जो सूबेदारी ने दी जाती है। तो यहाँ पर करण सिंह वर्सेस जो अमर सिंह राठौड़, जो कि भावी जो राजा थे मारवाड़ के, लेकिन जो गज सिंह के जो अनारा बेगम के प्रभाव के कारण जो जसवंत सिंह को जो राजा बना दिया जाता है, जिस कारण अमर सिंह नहीं बनते और इन्हें जो नागौर की जो जागीर दी जाती है, ठीक है। तो करण सिंह वर्सेस जो अमर सिंह, इतना आपको ध्यान रखना, मतीरे की राड किन किन के बीच होती है, करण सिंह और जो अमर सिंह के बीच, ठीक है। और यहाँ पर जिस सन को हम जो ज़्यादातर बोलते जा रहे हैं, तो ये 1644 की बात है, ठीक है। 1644 में मतीरे की राड लड़ी जाती है। और हम जो इसके बारे में बात ही कर रहे थे, तो देखेगा अमर सिंह के बारे में। तो अमर सिंह जो शाहजहां के साले जलावत खां है, उसको जो क्या नाम से गंवार कहने पर जो इसका गला काट देता है, और ये जो कूद जाता भाई जी आगरा के किले से अपने घोड़े जो बादल सहित, ठीक है, बादल सहित जो कूद जाता है। और इसकी जो 16 खंभों की जो छतरी है, 16 खंभों की छतरी जो नागौर में ही है, ये तो नागौर में, ठीक है। और भी अपडेट के साथ आधिकारिक जो आएंगे उसके हिसाब से भी हम करेंगे। और मेरे पास जो है पिछले ईयर्स की जो पूछे गए प्रश्न हैं उनका भी हम वीडियो बनाएंगे, तो उसमें 100% जो है कोशिश करेंगे हम जो चेंज करते हुए नवीनतम जो अपडेट के साथ जो है बनाएंगे, ठीक है। तो इसको पूरा वॉच कर लेना ताकि आपको हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट हम चलते हैं, आप देखेगा जो जसवंत सिंह, पेन चेंज कर लेते हैं, जसवंत सिंह जो प्रथम, नेक्स्ट और आएंगे, ठीक है। ये अनारा बेगम के प्रभाव के कारण जो बनाए जाते हैं, जसवंत सिंह फर्स्ट है ये, ओके। राज्याभिषेक आगरा, अब देखेगा इनका ज़्यादातर जो ये मुगल ही कर रहे हैं अभिषेक। तो इनको जो शाहजहां ने जो उपाधि दी, किन्होंने, शाहजहां ने महाराजा की, तिलक लगाओ, राज तिलक करो और उपाधि दो। मुगलों का 2-3 वीडियो में से चला है यहाँ पर, बेसिकली हमने पिछली जो है उसमें बात ही की अभी कुछ मिनटों पहले। अब जो उत्तराधिकार युद्ध जो चलता है, उत्तराधिकार युद्ध में ये किसका पक्ष लेता है, दिल्ली सल्तनत में चलता है, ठीक है। असली जो सत्ता रहती है वो जो जहांगीर तक रहती है, फिर जो बाद में उत्तराधिकार युद्ध लड़े ही जाते हैं, ठीक है। तो उत्तराधिकार में इन्होंने जो किसका पक्ष लिया था, देखेगा इसने जो दारा
दारा का पक्ष लेगा तो शाहजहाँ का भी पक्ष लेगा।